बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हुक्मरान सही कहते हैं, ताकत के नशे में अंधे हो जाते हैं, उन्हें अवामी हक़ाइक़ नज़र नहीं आते। लेकिन कभी कभार जुल्म और सितम की दास्तान ख़त्म होने के लिए अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई ने 23 करोड़ आवाम की जिंदगी अजरन कर दी है। पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी के बाद आसमान को चीरती हुई बिजली की कीमतें, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे एहतजाज के लिए निकल आए। शहरियों ने मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर बिल जला दिए। कश्मीर में कहा गया बिल नहीं देंगे, लेकिन तकब्बर और ताकत के नशे में हुक्मरान शायद इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये किसी एक सियासी जमात की जदोजहद नहीं, 23 करोड़ आवाम के घरों में रोज़ाना IMF की शराइत मानने वाली PDM की हुकूमत के नतीजे में डाके मारे जा रहे हैं। गरीब से गरीब घर का बिल 10,000 से ज़्यादा चले गया है। 2 कमरों का बिल, पंखे और 2 बल्ब और 1 बाथरूम का बल्ब, 33 हज़ार से अवाम चीहो पुकार और खुदकशियों में इजाफा होने लग पड़ा है। मुल्क भर में मज़ारे ही मज़ारे। अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए और अवाम को बिजली का रिलीफ ना दिया, गैस की कीमत में कमी ना की, तो शायद ये एहतजाज जो सियासी जमातों को ख़त्म करने के लिए हर हुकूमत मादी में रहने वाली करती है, वो ये भूल रही है ये सियासी एहतजाज नहीं, पेट का एहतजाज है। जब गुर्दे बेच के भी बिल ना दे सको, जब बच्चे बेच कर भी बिल ना दे सको, जब गरीब अमीर मिडिल क्लास चीहें चिल्लाएं, घर का सामान बेच कर भी मिलना, बिजली के मकान के किराए से ज़्यादा बिल हो जाए, तो फिर इस अवामी सैलाब को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं हरगिज़ इसको मौजूदा निगरान हुकूमत काबिल एहतराम है, इनको इसका जिम्मेदार नहीं दे रहा। क्या जो 9 माह तक इसहाक डार ने डिले किया, PDM की हुकूमत ने जो IMF से शराइत पर 9-10 माह तख़ीर के बाद मुआहदा किया, उसके नताइज, चंद लोगों के गलत फैसलों के नताइज 33 करोड़ आवाम ने ऐलान बगावत कर दिया है। खुदा के वास्ते हुक्मरानों संभलो, जितनी सब्सिडी देते हो। बास ताजर कहते हैं 28 से 30 करोड़ यूनिट फ्री बांटे जाते हैं। खुदा के वास्ते इसको रोको। और आम आदमी जो 200 यूनिट तक करता है, उसको बिजली का यूनिट मैक्सिमम 5-7 रुपये पे लेकर आओ, 5 रुपये पर लेकर आओ। आपकी इंडस्ट्री फैसलाबाद, आपकी लूमें, आपकी टेक्सटाइल सब ख़त्म हो चुकी है। इतनी बढ़ती हुई बिजली और पेट्रोल की कीमतों के बाद कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक तरफ महंगाई के मारे कौम है, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए आज फिर परवेज़ खटक को लॉन्च किया गया। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि PTI की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, मैंने उसको ताकत दी थी, ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंट या पता नहीं क्या नाम रखा है, वो मुल्क बचाएगी। परवेज़ खटक साहब, आप तरीके इंसाफ अगर गलत थी 3.5 साल या 4 साल, तो इसके जवाब दे। तो आप खैबर पख्तूनख्वा के 5 साल वज़ीर आला रहे, उसका जवाब दे। आप 3.5 साल वज़ीर दफ़ा रहे, आप बरीउल ज़िम्मा कैसे हो सकते हैं? क्या एक आदमी को टारगेट करके 23 करोड़ के अवाम पे हाके पर डाका मारने वालों को इग्नोर किया जा सकता? नहीं, हरगिज़ नहीं। आपका ये शो फ्लॉप हो चुका है। आप PTI पर जितनी मर्जी तनकीद करें, आप दूसरों से तनकीद करने पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी तौर पर आप करें, लेकिन 5 साल वज़ीर आला आप रहे आप उस हुकूमत के दौर में, और 3.5 साल वज़ीर दफ़ा बरीउल ज़िम्मा नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन,
इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाने वाली पीडीएम की जमातें, जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन में ना करा के मुल्क का आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली मिली, अब नूरा कुश्ती शुरू कर दी है। खुद आईएमएफ से पीडीएम ने डील की, उसके तहत शिक वाइज पेट्रोल गैस की कीमतों में इजाफा करने का एग्रीमेंट किया और अवाम पर जेबों पे डाका डाला जा रहा है। अब खुद उन्हें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना करा के पीडीएम की हुकूमत ने अब नूरा कुश्ती शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी कह रही है 90 दिन में इलेक्शन करवाने का मुतालबा करने लगी है, क्योंकि कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ के वॉच लिस्ट पे नाम आ गए हैं। और दूसरी तरफ नून लीग भी ड्रामा कर रही है। आज उनके एक लीडर ने बयान दिया है कि सेल्स टैक्स क्यों लगा रहे हो भाई, आप तो 4 साल खुद मुल्क में नहीं आए थे। आप अपने मुल्क के वजीर आज़म हैं, जिन्होंने आपके मुल्क के साबिक वजीर आज़म नहायत काबिल तराम जो नून लीग में बेहतर लोग हैं, उनमें शहबाज शरीफ साहब का नाम आता है। वो लंदन में, अल्लाह उनको सेहत दे, उन्होंने ये मुआहदे किए हैं जिसके बाद ये कीमत बढ़ी है। वो जब आए थे तो पेट्रोल की कीमत 150 थी, जब गए तो 300 के करीब आ गई। डॉलर 178 रुपये का था, जब गए तो 300 की सेंचुरी, 3 सेंचुरी मारी उन्होंने। उस वक्त तो आप नहीं बोले। ये रंगबाजियां अब नहीं चलेंगी, अब आवाम को जवाब देना होगा। नून लीग डबल पॉलिसी अपना रही है, खुद बिजली की कीमतें बढ़वाई, खुद एग्रीमेंट किए। अब आवाम जब महंगाई और पेट्रोल बिजली की कीमतों पर मौजूदा अवाम ने पीडीएम की हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया और निगरान हुकूमत को बरीउल जिम्मा कर दिया। वो तो पिछले किए हुए एग्रीमेंट पर इंप्लीमेंट करा रहे हैं। दूसरी तरफ एक तरफ पूरे मुल्क में महंगाई का शोर है। इमरान खान को स्क्रू करने के लिए आज साइफर में FIA ने तहकीकात की। अनबिलीवेबल। चले, अल्लाह उनका भला करे। दूसरी तरफ कहते हैं अगर जमानत भी हो गई तो उसको बाहर नहीं होने दिया जाएगा। ओ भाई, आप इमरान खान को अंदर रखें। तरीके इंसाफ की सारी लीडरशिप, इस वक्त शायद ही कोई लीडर हो जो अपने घर में रह सकता हो, उनके कारकुन नहीं रह सकते। लेकिन बिजली और गैस की कीमत और ये मौजूदा महंगाई आपकी जान नहीं छोड़ेगी। इसका जवाबदेह होना होगा पीडीएम की 13 जमातों को। अब 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराओ, आपने तो खुद कहा था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होते तो ना, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना था। अब आप बरीउल जिम्मा नहीं हो सकते। नाज़रीन, ये भी खबर आ रही है कि आसफ अली, बिलावल भुट्टो, पहले शहबाज शरीफ साहब लंदन गए, अब दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो भी दुबई जा रहे हैं। आसफ अली जरदारी जो अपनी जिंदगी में, उनको एक ही ख्वाहिश थी कि वो बिलावल भुट्टो उनके साहबजादे हैं, एक बड़ी सियासी जमात है, उनका हक भी है, वो हर हाल में वजीर आज़म देखना चाहते थे। लेकिन इनकी दाल भी गली नहीं, इनके हाथ भी कुछ नहीं आया और अब कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं। जब उन्हें पता चला कि मौजूदा इलेक्शन में बाज़ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नून लीग के साथ सेटलमेंट हो गई है और माइनस नवाज शरीफ, माइनस मरियम और तरीके इंसाफ को तो दावा किया जा रहा है, नून लीग के खुद रहनुमा कह रहे हैं उसे हमने इलेक्शन में नहीं आने देना करके पीपल्स पार्टी का भी वज़ीर आज़म नहीं आएगा। तो इस पर पीपल्स पार्टी ने अब बयान देने शुरू कर दिए हैं कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है, कहते हैं अगर 90 रोज़ में नहीं होते तो 90 दिनों में, 9000 दिनों में भी ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। पीपल्स पार्टी ने मादी में 90 रोज़ में इलेक्शन ना कराकर अब खुद आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नाज़रीन, जमहूरियत का दम बनने वाली तमाम सियासी जमातों को अवाम का दर्द शायद नहीं, अवाम का दर्द होता तो 40 साल माजी में हुक्मरान रहने वाले, आज अवाम की इस वक्त 60 से 70% अवाम खते गुरबत से नीचे रह रही है। मिडल क्लास भी घर का सामान बेचकर भी बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। ये तो इक़्तिदार से हिलते हैं तो दूसरे मुल्क चले जाते हैं।
आसफ अली जरदारी साहब अब यहां तक कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन ना कराए तो हम मूवमेंट चलाएंगे। आप मूवमेंट नहीं चलाएंगे, आप सिर्फ ये डील करेंगे कि आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो। जबकि मुस्लिम लीग नून के लीडर तो ये कह चुके हैं, ये 6 माह से 2 साल चलते हैं। मुस्लिम लीग तो अब मज़े ले रही है, वो कह रहे हैं दूसरे को बुला बात करने छोड़ दिए। मुस्लिम लीग तो कह रहे हैं उससे कोई सरोकार नहीं, चाहे 90 दिन में इलेक्शन हो या 900 दिन में हो, इन्हें कोई फिक्र नहीं पड़ता। उन्हें गारंटी दे दी गई है कि आपके नैब में होने वाली तरमीम बरकरार रहेगी और करप्शन के बंद होने वाले केसों को कोई हाथ नहीं डालेगा। आप आइन और कानून से बाला हैं, आपकी करप्शन पे कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। ना नैब आपको पकड़ेगी, ना एफआई आपको पकड़ेगी, ना पुलिस आपको पकड़ेगी, ना एंटी करप्शन आपको पकड़ेगी, ना एफबीआर आपको पकड़ेगी। लिहाजा खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब आवाम की हमदर्दी के लिए करें, हाय इतना पेट्रोल महंगा कर दिया, सेल्स टैक्स लगा दिया। भाई आपने लगाया, निगरान हुकूमत में उसको कसूरवार ना कहे, अदारों को बदनाम ना करे। अदारों के पास अपनी बहुत जिम्मेदारियां हैं। नाज़रीन, सियासत की बंदर बांट देखे। कल तक जो 13-14 जमातें पीडीएम ने मिल के हुकूमत को गिराया था, तरीके इंसाफ की इमरान खान को 9 अप्रैल 2022 को जो दस्तों गिरे एक दूसरे को गुलदस्ते पेश कर रहे थे सिंध हाउस में, खरीदो फरोख्त मुबैना तौर पर हो रही थी। रातों रात तरीके इंसाफ के हमायती जमातों को हुकूमत से अलग करके पीडीएम की झोली में डाला गया। अब वो कह रहे हैं नहीं 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। भाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कराए, 16 महीने आप मुझे करते रहे। जब मरदमशुमारी हुई तो वज़ीर आला सिंध भी उसमें शामिल थे। आपको पहले दिन पता था निगरान हुकूमत के आने से पहले, इसीलिए 13 अगस्त को आपकी हुकूमत ख़त्म होनी थी। आपने 60 दिन में इलेक्शन कराने की बजाय 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए 3 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी। आप इस मंसूबे का हिस्सा थे। जो महंगाई हो रही है, जो बिजली पेट्रोल की कीमत आसमान पे जा रही है, आप मंसूबे का हिस्सा हैं। अब 13 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मान लिया कि आपने तरीके इंसाफ की तमाम लीडरशिप पर संगीन मुकदमा दर्ज कर दिए, उन्हें एक भी लीडर को बाहर नहीं आने दिया, उनके कारकुनों के घरों में हजारों छापे मारे गए एक एक शहर में। लेकिन बिजली और महंगाई, गैस की कीमतों में इजाफा, रोजमर्रा की अशिया, दूध, चीनी, आटा, रोटी 25 रुपए की हो गई, चने की दाल 150 रुपए प्लेट की हो गई। आपने 13-23 करोड़ आवाम के मुंह से निवाला छीना है। अब इसका जवाब देना होगा। अब सियासी इंतकाम की रविश को खत्म कर दे। अब आवाम के लिए सोचे। महंगाई के मारे बिजली के बिल जलाने वाले लोग जो कह रहे हैं कि बिजली के बिल नहीं देंगे, मसाजिद में ऐलान किया जा रहा है, कहते हैं गैस के बिल नहीं देंगे। अगर ये बिल ना दिया तो ये मुल्क एक दिन नहीं चलेगा। खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान आपका है, सियासी जमातों, तमाम सियासी जमातों का, तमाम अदारों का है, हम जैसे फ़कीरों का भी है। हमारे पास बैरून मुल्क खरबों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं कि हम बाहर भाग जाएं। 23 करोड़ आवाम तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती। उनका जीना मरना पाकिस्तान के लिए। खुदा के लिए उन्हें जिंदा दरोग ना करो, उन्हें जिंदा कब्रों में ना डालो। खुदकशियों में इजाफा हो गया है। इतनी महंगाई, बिजली की इतनी कीमत कि कोई बंदा देना चाहे भी तो तनख्वाह से ज्यादा तो बिल आ जाता है। लेकिन इस सब के जिम्मेदार ये हैं, अभी 1 माह भी नहीं हुआ आपको। अब आज कह रहे हैं कि पेट्रोल और बिजली की कीमत क्यों बढ़ गई, डॉलर इतना क्यों। 1 माह पहले 13 अगस्त तक तो आपकी हुकूमत थी, जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में राब्ते में थे। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की तारीफ करते थे। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो साहब की तारीफ करते थकते नहीं थे, उनकी तारीफों के पुल मानते थे। अब दोनों ही कह रहे कि बिजली और पेट्रोल की कीमत क्यों ज्यादा। ये एग्रीमेंट आपने किया है, IMF से डील आपने की है। आप माजी में 40 मुख्तलिफ अदवार में 40 साल से इक़्तिदार में रहे हैं। इस महंगाई से जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर नहीं डाल सकते। इसका जवाब अवाम आपसे लेगी। आपको बैरून मुल्क जितनी सब्सिडी करोड़ों यूनिट जिस जिस अदारे को फ्री देते हो उसे ख़त्म करना होगा।
और 200 यूनिट वाले लगाने वालों को बिजली फ्री और बाकी 5 रुपये यूनिट करना होंगे, वरना आवाम का तूफान आपसे रोका नहीं जाएगा। नाज़रीन, जमहूरियत का दावा करने वाली 3 दफ़ा इक़्तिदार में यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग आज अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराओ। बिजली और पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई? आपके मुआहदे के मुताबिक बनी। अब आपका पहले एक ही मकसद था कि तरीके इंसाफ को साइड पे करें, अब 23 करोड़ को कैसे अंदर करोगे? कौन कौन से मुकदमा दर्ज करोगे? बगावत के, तोशाखाना के, गद्दारी के, एहतजाज के, बिल जलाने के। 23 करोड़ के लिए आपके पास जेलें नहीं है, लिहाजा 23 करोड़ अवाम को उनके बुनियादी हकूक दो, तालीम और सेहत दो, फ्री करो। प्राइवेट डॉक्टर 5,000 रुपया लेता है, 4-4 घंटे इंतज़ार कराता है, सरकारी अस्पताल में देखता नहीं, और उनके पास भी मुल्क की 1% आबादी जा सकती है। आपने 98% आबादी को पाकिस्तान की उनकी बुनियादी हकूक से महरूम किया है। और पीपल्स पार्टी आपसे सिर्फ इतना ही गुजारिश है, आप कह रहे हैं कि 90 दिन में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सिंध ने खुद मुश्तरका मुफादात कौंसल में मरदमशुमारी की मंजूरी दी, और आज पीपल्स पार्टी कह रही है इन्हें मरदमशुमारी के नताइज पर अंधेरे में रखा गया। नहीं, आप उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। और सिर्फ आप नहीं, मादी में भी जितनी जमातें रही हैं, PTI पर भी तनकीद करें, हर जमात पर तनकीद करें, लेकिन जो 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहे हैं और हर दफ़ा डील करके NRO लेके अमेरिका, लंदन, दुबई बाहर भाग जाते हैं, अब 23 करोड़ आवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। इस वक्त इंतखाबात की में नाज़रीन सबसे बड़ी रुकावट तरीके इंसाफ की यकीनी कामयाबी है, जिसको 75 से 80% मुख्तलिफ सर्वे में कामयाब दिया गया। इतने मकबूल तरीन लीडर को जेल में रखकर उसके खिलाफ नेशनल मीडिया पर पाबंदी लगा के उसकी तस्वीर नहीं चल सकती, उनके बयानात नहीं चल सकते, उनकी गुफ्तगू नहीं चल सकती, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती, उनका कोई लीडर घर में नहीं रह सकता। नहायत काबिल एहतराम नवाज शरीफ काबिल इज़्ज़त है, पाकिस्तान उनका है, मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। मेरे मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो इश्तिहारी हैं, लंदन में हैं, लेकिन उनकी वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल सकती है। लेकिन पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर पर पाबंदी क्यों? ये क्वेश्चन मार्क है। इमरान खान पर पाबंदी क्यों? पीपल्स पार्टी और नून लीग 16 महीने अब इक़्तिदार में रहे मौलाना फजलुर रहमान, उनके समधी इस वक्त गवर्नर KP के हैं, गवर्नर भी सारे आपके लगाए हुए हैं। तो इसके बावजूद महंगाई का जिम्मेदार निगरान हुकूमत को नहीं करार, और आप महंगाई के और बिजली और पेट्रोल की इस्मान को छूती हुई कीमतों से बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते। महंगाई और बिजली के बिलों में अवाम को हुकूमती निज़ाम से अब मुतनफ़र हो चुके हैं और अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। अब इन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बगैर किसी नारे और बगैर किसी लीडरलेस ये एहतजाज है। अवाम सड़कों पर निकल आए, इस अवामी समुंदर को इनके बुनियादी हकूक दो। बिजली गैस की कीमतों में कमी करो, रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ों में कमी करो। लोग बिजली के बिलों को आग लगा रहे हैं, गैस के बिलों को आग लगा रहे हैं, और अहले बिल अदा ना करने का मसाजिद में ऐलान कर रहे हैं। ये तरीक चलती रही तो फिर किसी लीडर या पुरकशिश नारा इसको नहीं रोक सके, ज़रूरत नहीं रहेगी। सियासतदानों का टोपी ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। एक ही तरीका है, तरीके इंसाफ को ख़त्म कराने की बजाय महंगाई ख़त्म करे, बेरोज़गारी ख़त्म करे, तलीम सेहत की सहूलतें लें, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। इंतकाम की सियासत ने कुछ लोगों को अदा कर दिया है। अब भी शहबाज शरीफ साहब आप मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, पाकिस्तान वापस आएँ, तमाम सियासतदान बैठे, और जो लाइन लॉसेस है, बिजली चोरी होती है, और जिनको फ्री गैस और बिजली मिलती है, सब्सिडी दी जाती है, इन सब की ख़त्म करके गरीब आदमी को हक दे। इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है, वरना ये तूफ़ान फूकों से ये चिराग ना बुझाए जाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद।